खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने द्वारी मोटिवेशन में। और आज की द्वारी पे हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा पर। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी परीक्षा पे चर्चा करते रहते हैं। मुझे लगा कि क्यों ना हम भी इस इतवारी में परीक्षा पर चर्चा करते हैं। परीक्षा को सामान्यतः यदि हम देखें तो हमें कई बार लगता है कि परीक्षा यानी पर इच्छा है, जो कि दूसरों की इच्छा पर होती है, क्योंकि हमारा मन सदैव ही परीक्षा से दूर भागता रहता है। हम परीक्षा से बचते रहते हैं। वो जीवन की परीक्षा हो, हमारे स्कूल की परीक्षा हो, हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी परीक्षा हो, नौकरी की परीक्षा हो, या कोई भी समाज की चीज हो, तो यदि वह परीक्षा है तो हम उससे दूर होते हैं। लेकिन साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक परीक्षा ही हमारी जिंदगी को बदल सकती है। क्योंकि जब हम परीक्षा देते हैं तो हम या तो सफल होते हैं और या तो असफल होते हैं। और सफल होने वाला आपका दोस्त जो होता है वो इतिहास रच चुका होता है। यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में भी लोगों को परीक्षाएं देनी पड़ी। भगवान राम को परीक्षा देनी पड़ी है। वह परीक्षा देने के लिए वन गए थे और उन्होंने उस वन गमन के दौरान कई सारी परीक्षाएं दी और उन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करके वह भगवान राम कहलाए। माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। भगवान कृष्ण, पांडव, जितने भी महान हैं जो हमारे इतिहास में अंकित नाम हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं परीक्षा देनी पड़ी थी। आप कभी भी परीक्षा का अर्थ ये ना लगाएं कि हमें कॉपी और पेन से ही परीक्षा देनी है। आप ये भी समझें कि हमारे कुछ विचार होते हैं, हमारे कुछ निर्णय होते हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायक बनते हैं, वह भी कहीं ना कहीं एक परीक्षा ही है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम अपनी परीक्षाओं की, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम विद्यार्थी देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो हम सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल 5th, 10th, 8th से शुरू कर देते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के समय परीक्षाएं होती हैं, IIT, JEE, नीट, क्लैट और कई सारी परीक्षाएं होती हैं। हम सभी परीक्षार्थी एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, अपना लक्ष्य तय करते हैं और एक परीक्षा देते हैं। और उस परीक्षा के दौरान हम प्रयास करते हैं कि हम उस परीक्षा में पास कर जाएं, उससे हम उत्तीर्ण हो जाएं। यदि कोई बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है तो उसका ड्रीम रहता है कि मैं एक अच्छे IIT में एडमिशन लूँ। कोई यदि मैनेजमेंट कर रहा है तो उसका मैनेजमेंट का अच्छा सा एक लक्ष्य होता है। इंजीनियरिंग का हो गया, डॉक्टर का हो गया, हर फील्ड का एक अपना अलग निश्चित उद्देश्य होता है। तो बच्चों, हमें ध्यान ये रखना है कि हमें जब भी अपना लक्ष्य तय करना है, वह लक्ष्य जिसके लिए हमें परीक्षा देनी है, तो काफ़ी सोच विचार करके करना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप लक्ष्य बनाते हैं तो वह लक्ष्य सभी के लिए हो जाता है। सभी के लिए मतलब आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके परिवार, आपके समाज का। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपने एस्पिरेंट्स देखा हो तो उसमें वो बोलते हैं ना संदीप भैया कि यदि सपना पूरा हो गया, यदि लक्ष्य पूरा हो गया तो मेरा है, सबका है, और यदि सपना पूरा नहीं हुआ तो केवल मेरा है। तो हाँ, ये कटु सत्य है। यदि आपने जो सपना देखा है और वो सपना समय पर पूरा हो जाता है तो सपना पूरे समाज का होगा, पूरे परिवार का होगा। लेकिन यदि आपका सपना पूरा नहीं होता है, आप वो लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वह केवल और केवल आपका ही सपना होगा। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी कोई परीक्षा तय करनी है, जब भी कोई एग्जाम टारगेट करना है, तो हमें अपना पूरा प्रयास देना होगा। और जब आप पूरा प्रयास देंगे तो एग्जाम के दिन भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो सभी पढ़ी हुई चीज़ें इन 2 घंटे में समेटनी है। तो उसके लिए बिना लोड के, बिना प्रेशर के हमें परीक्षा देनी रहती है। हम परीक्षा देते हैं, परिणाम सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी आए, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहना चाहिए। प्रेशर किस चीज़ का नहीं रहना चाहिए कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। हाँ, प्रेशर ये जरूर रहना चाहिए कि हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, हमें अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है, और जितनी भी चीज़ें आपके लिए सकारात्मक हैं उन चीज़ों का प्रेशर होना चाहिए, ना कि किसी नकारात्मक चीज़ का प्रेशर होना चाहिए। तो बेहतर ढंग से समय का प्रबंधन करते रहना चाहिए।
टाइम टेबल बनाना चाहिए और बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। अब एक दूसरा पहलू आता है, वो होता है समाज का। लोग बोलते हैं अरे समाज का इतना प्रेशर है, मैं क्या होगा यदि मैं फेल हो जाऊंगा, क्या होगा यदि ऐसा होगा, क्या होगा यदि ये हो जाएगा। तो आप मेरे भाई एक चीज बताओ, यदि आप सब कुछ खुद आप सोच लोगे तो फिर पढ़ेगा कौन? यदि पूरा प्रेशर आप ही ले लोगे तो फिर पढ़ेगा कौन? यदि समाज क्या सोचता है यदि आप सोचेंगे तो फिर समाज क्या सोचेगा? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, जब भी कोई परीक्षा आप तय करते हैं कि ये परीक्षा मुझे देनी है, तो पहली बात आपके दिमाग पर प्रेशर पढ़ाई का होना चाहिए, ना कि समाज का होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएगा, आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएगा, जबकि समाज का प्रेशर आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा, आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छा करना है, इसलिए नहीं कि समाज चाहता है, इसलिए कि आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, आपके माता पिता का भविष्य अच्छा हो जाएगा। परीक्षा में सबसे बड़ा एक इशू आता है मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतः हम क्या करते हैं, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, हम एक मोटिवेशनल स्टोरी देख लेते हैं, मोटिवेशनल कोई मूवी देख लेते हैं, मोटिवेशनल कोई रील देख लेते हैं और फिर हमको लगता है कि अब हम मोटिवेट हो गए हैं, अब हम प्रॉपर रूप से पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन ये चीज़ें कैसी होती हैं, क्षणिक होती हैं, बहुत ही अल्प समय के लिए होती हैं। तो मैं यदि आपसे कहूँ तो एक चीज़ कही जा सकती है कि आपका असली मोटिवेशन खुद का होना चाहिए। आपके अपने माता पिता आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए, आपके भाई, आपकी बहन या आपके अन्य कोई फैमिली मेम्बर आपकी मोटिवेशन होना चाहिए। कभी भी रील आपका मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा आपका मोटिवेशन रियल होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो मोटिवेशन वाली बस एक लाइन याद रखनी है, आपके माता पिता, आपके भाई, आपके बहन या आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो है वह जो रियल है ना कि रील है, वो आपका मोटिवेशन होना चाहिए। और अंत में बात करते हैं अपने प्रयास की। तो प्रयास के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि विश्वास आपको खुद पर रखना होगा। आपने जो पढ़ा है, जो अध्ययन किया है, उस पर आपको खुद विश्वास रखना होगा। और लास्ट में तिवारी के अंत में मैं एक छोटी सी लाइन आपसे कहना चाहूँगा कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो हमें अपने प्रयास को पूर्ण रूपेण पूरा करना है, जिससे कभी भी हमें चिंता ना कर पाएंगे क्या होगा। हम अपना प्रयास पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा होगा। तो चलिए, अच्छा है आपकी परीक्षाओं के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई तिवारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपनी इतवारी। और एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट जरूर करना है और बताना है कि आपको हमारी इतवारी कैसी लगती है। धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।